दोस्तों, आप लोग को ट्रैवलिंग मस्ती में स्वागत है। एक और वैकेंसी जो आया है यानी कि ग्रामीण डाक सेवक यानी क्या जीडीएस भर्ती यानी जीडीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें हम लोग जानेंगे इसका योग्यता कितना है और इसमें सैलरी कितना है। उसके बाद पोस्ट जानेंगे, पोस्ट कौन कौन है और इसमें क्या कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कितना पोस्ट आया हुआ है। तो यानी कि टोटल पोस्ट आपका है 32,000 प्लस, यानी जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस नया भर्ती 2023 इसका नोटिफिकेशन यानी कि इसमें टोटल भर्ती यानी पोस्ट आया हुआ है आपका 32,000 प्लस। अब इसमें योग्यता कितना है, तो इसमें सिर्फ आप 10th पास है तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास है तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इसमें मेरिट टेस्ट यानी कि आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब इसमें 10th में आपका यानी कि मैथ और इंग्लिश है, यानी दो सब्जेक्ट है। यानी 10th क्लास यानी 10th पास किए हैं, उसमें आपका मैथ और इंग्लिश है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसका बाद आपको सिर्फ कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, नॉलेज यानी ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान इसमें सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं मांग रहा है तो आपको सिर्फ कंप्यूटर के क्या है, ज्ञान है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज, तो यहाँ पर आप लोग का भाषा, जैसे अगर हम बिहार से हैं तो आप लोग को हिंदी आना चाहिए, बिहार स्टेट का जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। अब जैसे हम लोग गुजरात में फॉर्म भरेंगे तो हम लोग को गुजराती आना चाहिए, या आप लोग कहीं बंगाल से भरिएगा तो आप लोग को बंगाली आना चाहिए। तो जहाँ आपको जिस भाषा यानी जो भाषा का ज्ञान है वही स्टेट में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको जिस स्टेट में भरना है उस स्टेट का क्या होना चाहिए, आप लोग का भाषा यानी कि भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी उस स्टेट में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है आप लोग का योग्यता में साइकिल यानी साइकिलिंग, अगर आप लोग को साइकिल चलाना आता होगा तो आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। साइकिल यानी साइकिल तो आप लोग को आता ही होगा, क्योंकि आप लोग हर एक स्टूडेंट यानी हर एक कैंडिडेट का तो बाइक चलाना आ गया, तो साइकिल क्या बात है, साइकिल तो सबको चलाना आता होगा। अब इसमें उम्र है, तो उम्र आपका लगभग 18 से क्या है यानी 18 से 40 वर्ष आपका उम्र है। तो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज रिलैक्सेशन का बात किया जाए उम्र का, तो इसमें आप लोग का यानी ओबीसी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन लोग के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, और वही एससी एसटी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए कितना साल का छूट है, 5 साल का छूट है। अब फी के बात किया जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फी कितना यानी 100 रुपया है, और उसका बाद यहाँ पर एससी एसटी फीमेल के लिए कितना यानी महिला के लिए 0 रुपया। यहाँ पर आपका कोई रुपया नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज क्या जानेंगे, सैलरी जानेंगे। इसमें पोस्ट कौन कौन है, तो बीपीएम यानी इसका फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एगो डाक सेवक है। यहाँ पर 3 नंबर क्या है, डाक सेवक है। तो यहाँ पर बीपीएम का यानी कि बीपीएम दिया है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका कितना सैलरी मिलता है, तो आपका जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उसमें आपका सैलरी 12,400 से लेकर 29,380 रुपये तक होगा। उसका बाद एबीपीएम का बात किया जाए सैलरी का, तो 10,000 से लेकर 24,470 रुपया तक मिलेगा। यहाँ पर है आपका डाक सेवक का 10,400 क्या है 70 रुपया, यानी कि इसमें है 2 पोस्ट यानी कि एबीपीएम और क्या बीपीएम, यानी बीपीएम और एबीपीएम यानी कि क्या है, यहाँ पर एबीपीएम और डाक सेवक का क्या है, सैलरी सिर्फ सेम है। उसका बाद है इसमें बीपीएम का 12,000 से है, इसमें क्योंकि बीपीएम का कार्य होता है सिर्फ ब्रांच में, तो ये 12 पोस्ट है। एबीपीएम से और डाक सेवक से क्या है 12 पोस्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों। यानी कि बीपीएम और एबीपीएम का कार्य क्या होता है, तो बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो बीपीएम यानी कि जो भी आपका लेटर या पत्र या कोई भी चीज़ यानी कि ऑफिस से संबंधित अगर हेड ब्रांच से आता है तो पहले बीपीएम के पास आता है, और बीपीएम क्या करता है यानी एबीपीएम और डाक सेवक के पास दे देता है। आप डाक सेवक क्या करेंगे यानी कि ले जाकर वो डोर टू डोर यानी कि आपको यानी घर घर पहुंचा देते हैं, अपने एरिया में जाके देते हैं। जिसका जो भी आया है, लेटर आया है, बुक आया है, तो क्या करते हैं ले जाके पहुँचा देते हैं। उसका बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया इसमें होगा, चयन प्रक्रिया इसमें क्या होगा, चयन प्रक्रिया
अगर आपको 10वीं क्लास यानी 10वीं 10th में लगभग 90% या 85% या 70% या 66% है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसमें जानेंगे हम लोग यानी कि 10th में 90% या 85% या 70% या 65% तो आप लोग भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 80 से 90% वालों को अधिक से अधिक इसमें क्या होगा, सिलेक्शन का चांस होगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले सिलेक्शन होगा तो 90% वालों का होगा, उसके बाद 85% वालों को जो सीट बचेगा उसका होगा, और उसके बाद होगा 70% वालों को। अगर इसमें अगर कोई 98% वाला भी है तो सबसे पहले 90% वाला से पहले किसका होगा, 98% वालों का होगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इस यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डेट कब, यानी कि डेट कब से है या कब इसका संभावना डेट कब है। तो इसमें हम 28 जुलाई 2023 इसका संभावित डेट है, 28 जुलाई 2023। अगर 28 जुलाई से आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तो मानिए कि आप अगस्त तक आपका फॉर्म क्या होगा, अप्लाई हो सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, बीपीएम और एपीएम ऑफ डाक सेवक। यहाँ पर इसका सैलरी कितना है, क्या है बीपीएम, और उसका बाद बीपीएम डाक सेवक कितना सैलरी है ये हम लोग जानेंगे। और इसमें कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्म को क्या करते हैं, यानी कि ज़्यादा परसेंटेज में भर देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है उसको